गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम जा रहे हैं छोटी को अस्पताल लेकर। इसकी डिलीवरी डेट आ गई है। मैं जा रही हूँ। घर पर कोई नहीं है, देखो सुनसान है घर, देख लो चारों तरफ कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, सब गए शादियों में। पापा मम्मी बच्चे, बस मैं जा रही हूँ। देखो बैग पैक तैयार कर रही, खुद के लिए बैग पैक तैयार कर रही। चलो चलो, क्या बोलते हैं वो, लेबर पेन। लेबर पेन शुरू हो गया है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। चलिए चलते हैं, आपको जैसा भी होगा हम आगे आपको देते रहेंगे खबर। आप जुड़े रहिए, पूरे ब्लॉग को देखिए बिना स्किप के। चैनल पर कोई नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलिए चलते हैं। कैसे क्या बोलते हैं इससे, हमारी धन्नो महारानी से। चश्मा कहाँ है हमारा? चश्मो यार रखियो यार, मैं बाहर आयो। चलो 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 चलो, ये हमने एक थैला लिया है। राधे राधे जी फैमिली, कैसे हो आप सब? थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में टाइम लग रहा है, पर पहुंच पा रहे हैं आप तक धीरे धीरे करके। नेटवर्क इशू चल रहा है। तो यहाँ हम दोनों बहनें निकल गई हैं छोटी का रूटीन चेकअप करवाने के लिए। आप ये मत समझना कि सच में लेबर पेन शुरू हो गया है। वो तो मैंने ऐसे ही मिर्च मसाला के लिए ऐसे ही बक बक कर दिया था, लेकिन हम ऐसे ही नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए पहुँचे हैं। तो हॉस्पिटल पहुँच गए हमारे गांव के पास में, जहाँ पर मेरे दोनों बच्चों का जन्म हो रखा है। सरकारी हॉस्पिटल है यही, मतलब अभी तक तो इसका प्राइवेट चल रहा था इलाज। मेरा भी यही था कि प्राइवेट ही करवाया था, लेकिन वो कह रहे हैं डिलीवरी के टाइम अगर जब आप सरकारी में जा रहे हो ना, तो एक दो जाँचें आपको सरकारी की भी चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ मतलब हमारे गांव की जो आंगनवाड़ी वाली आशा कार्यकर्ता है, तो उसने बोला था कि आपको है ना सरकारी की भी एक दो जाँचें चाहिए। तो इस महीने की हमें जाँचें करवानी थी, 8वें महीने की। तो हम प्राइवेट ना जाकर हम सरकारी में पहुंच गए, ताकि यहाँ की भी जाँचें हो जाएगी और पास में भी पड़ता है। और हमें हॉस्पिटल मतलब डिलीवरी में बस इस हॉस्पिटल पे ट्रस्ट है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हुए ना, तो मुझे यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और मेरे लिए तो शायद ये मानो कि वरदान है ये हॉस्पिटल। हम आ गए हैं हॉस्पिटल, बट यहाँ अभी डॉक्टर 10 बजे आएंगे, तो हम पहुँच गए 9:30। अब हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। और ये ही हॉस्पिटल जहाँ पर डिलीवरी रूम भी यही है। और डिलीवरी रूम, इधर डिलीवरी रूम है और इधर शायद लेटाने का बेड है शायद। मेरा जब हुआ था तब तो मुझे यहीं लेटाया था, अब पता नहीं बंद है यार, ये तो पता नहीं क्या मामला है। मेरे को तो यहीं लेटाया था। तो हम जल्दी ही पहुंच गए थे, मतलब डॉक्टर नहीं आया उससे पहले ही। तो हम यहाँ पर्ची ले लेते हैं, फिर मम्मी ने खाना पैक करके दिया था तो वो खा लेते हैं हम बगीचे में बैठकर। या डिलीवरी के मामलों में मुझे इतना ट्रस्ट है ना, कि मैं सेकंड वाले बेबी के टाइम पर भी मायके ही आ गई थी और यहीं पर आई थी। इस वजह से मुझे छोटी का भी यही है कि चलो, मतलब ये छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है नॉर्मल ही डिलीवरी आपकी हो जाएगी यहाँ। बट अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम है या इशू है, तो आपको फिर आगे भेजते हैं मंदसौर या फिर कहाँ और। इस वजह से मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब डिलीवरी होती है। तो हमने यहाँ पर बैठे खाना वाना खाया, फिर उसके बाद में हम फिर से आ गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर के मतलब जांच करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमने जांच करवा दी, रिपोर्टें जांचें हो गई हमारी। रिपोर्टें अब लेट आएगी 2 बजे तक। तो हम सोच रहे क्या करें, बस यही डिसीज़न में हम दोनों बहनें हॉस्पिटल के बाहर आके बैठ गई। आज थोड़ा सा कैंप लगाया ना, तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, बाकी इतना भीड़ रहता नहीं है यहाँ पर। फिर थोड़ी सी मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, आगे जाएं या फिर घर जाएं, क्या करें। यहाँ से निकलने वाले हैं हॉस्पिटल में। आज भीड़ देख सकते हो, आज भीड़ बहुत है, क्योंकि यहाँ है ऑपरेशन दूरबीन वाले। और टाइम देखो 10 बजकर यानी कि 11 बजने वाली है। अब हम जाने वाले हैं मंदसौर। तो अब यहाँ से निकलते हैं, जाएंगे मंदसौर, वहाँ पर महाकाल के दर्शन करेंगे, गोली दवाई लेंगे, चप्पल भी लेना है। फिर हम मतलब सोचा कि चलो 10:30 11 तो बज ही गए हैं, रही 1-1.5 घंटे की बात। तो मुझे थोड़ा सा मार्केट में काम था, तो चलो वो कर लेते हैं। हालांकि गर्मी इतनी भयंकर वाली थी, तो हमने गर्मी से राहत के लिए हमने खाई 2 कुल्फ़ी
क्या बोलते हैं, रबड़ी वाली कुल्फ़ी खाई, बहुत टेस्टी लगी थी। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम से छोटी बोल रही थी मुझे कुछ खाना है, नूडल्स या फिर मंचूरियन या फिर कुछ मतलब चाइनीज़ फ्रूट। तो फिर मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो हमने पिज़्ज़ा खाया दोनों बहनों ने। फिर हमने रिपोर्टें ली, डॉक्टर को दिखाया, गोली दवाई ली, फिर हम घर पहुँच गए थे। तो हम घर इतना लेट पहुँचे थे, मतलब धूप में पहुँचे थे। घर आ गए, रोटी खा ली, मतलब पहले घर आए, आराम किया हमने, क्योंकि सर इतना फट के चकनाचूर हो गया था, सर दर्द हो। धीरे को मैं बैठने जा रही थी, कुर्सी गिरा दी थी। छोड़ गाइस, गर्मी में बहुत ज़्यादा अर्जेंट होना तो ही बाहर निकलो, बाकी तो आप बाहर निकलो ही मत। इतनी भयंकर वाली गर्मी है कि मुझे सुबह दिन रहा हम दोनों बहनों को। हम वहाँ से 3-3:30 बजे तक घर पहुँचे। फिर घर पहुँचते ही बस कूलर की हवा में सो गए थे, गोली खा खा के सिर दर्द, इतनी भयंकर सिर दर्द हो रहा था। फिर जस्ट अभी उठी, मम्मी खाना बनाई थी तो चूल्हे पर बैठ गई, चूल्हे पर खाना बनाया मम्मी ने। फिर हमने खाना खाया और अब डिसाइड हुआ है, छेबड़ा आ रहा है नाक में, छेबड़ा साफ करे नहीं रे, ऐसे नहीं बोलते बेटा, टकले आप ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते बेटा। जी को दिए मैंने बाल, मेरे दादाजी को दिए मेरे बाल थोड़े दिन में। देखो, और उधर देखो, उधर क्या हो रहा है, उधर कहानी सुना रहा है चेरी। क्या कर रहा है तू? खुद आएगा था बच्चे को खा। चेरी क्या कर रहा है? तू क्या रहा है वहाँ? गुड़िया को, ये दोनों है ना, गुड़िया को कहानी सुना रहे हैं। चुड़ैल, अरे हाथ लेते जोड़, हाथ नहीं मारते जोड़ती। देखो कहानी सुनाई जा रही। अब थोड़ा फाइनली सर दर्द कम हुआ है। चेरी क्या कर रहा है? चेरी क्या मंत्र फूक रहा है? चेरी क्या मंत्र फूक रहा है तू? क्या है? इनको मंत्र से करो के बाद निकाल दूं। एरो मंत्र से कर रहे हो काहे नहीं रो, मन अंदर थी क्यों? ये हमारी माताश्री, ये हमारी बहन श्री। ये प्राणी कौन है जो अपना जीव संभाल रहा है अभी? और वो हमारे पिताश्री खा के सो गए। इन 3 प्राणियों को हम छोड़कर चले जाएंगे, सुबह जाने वाले हैं जी। क्या करे भाई, अब हॉस्पिटल से इतनी गर्मी में आए थे ना कि इतना हालत ख़राब हो गई थी कि कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया, मतलब मोबाइल हाथ में लेने का भी मन नहीं किया। अगर बस गोलियाँ खाकर सो गए थे। फिर उठे, मम्मी ने खाना वाना बना दिया था, खाना खाया। फिर हमारा प्लान बना कि चलो अब हमें जाना पड़ेगा ससुराल। इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं था वहाँ जाना, लेकिन यहाँ पर भी मतलब थोड़े दिन हो गए थे मुझे। और फिर पतिदेव का भी बार बार फ़ोन आया जा रहा था और बच्चे भी बार बार जिद कर रहे थे, पापा के पास जाना है। मतलब ये रहता है कि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, समझदार हो जाते हैं, तो बोलते रहते हैं कि पापा की याद आ रही है। पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोलने लग गए। तो फिर यहाँ पर मैं पैकिंग करने लग गई। थोड़े दिन के लिए जाऊंगी, वापस से आ जाऊंगी, लेकिन वही है कि अब डिलीवरी तक तो मुझे आना जाना ही रहेगा। अभी चलो ठीक है, छोटी को छोड़ के जाने का मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वही है, बच्चों की खुशी की खातिर जाना पड़ेगा। और घर भी दिखाऊंगी और वापस थोड़े दिन में आ जाऊंगी। हालांकि छोटी भी बोल रही थी कि मुझे भी आना है, मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन इतना रिस्क मम्मी ने बोल दिया नहीं लेना है। तो फिर मैंने ही अपना बैग पैक कर लिया था, मेरा और बच्चों का, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ही बस है और ठंडे टाइम में निकलूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इस वजह से सुबह जल्दी ही निकली थी मैं, निकल गई थी और पहुंच भी गई हूँ अपने घर। और ये देखिए पतिदेव लेने भी आ गए हैं सामने से। शूट नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है यार, बहुत भयंकर वाली। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बोल रही हूँ चलो तुम्हें दोनों को छोड़ दिया, अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। तो बच्चे बोल रहे हैं हाँ जाओ आप, और यहाँ देखो लाड चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।